अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से हो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम फार्मेसी के लिए एक पॉइंट ऑफ सेल बना रहे हैं, एक सिंपल सा पीओएस। और आज उसकी किस्त नंबर 6 पेश खिदमत है और इंशाल्लाह आज हम इसको जो है वो फाइनल करेंगे। तो बगैर वक्त ज़ाय किए चलते हैं वीडियो की तरफ। ये हमारे सामने हमारा मेन पॉइंट ऑफ सेल, हमारी जो विंडो है वो है। और इसमें मेरा तकरीबन सब कुछ हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ हमारे पास अब रह गया है जो वो ये वाइड ऑर्डर वाली जो ऑप्शन हमारी ये थोड़ी रह गई थी। ये वाइड ऑर्डर इसकी ज़रूरत भी नहीं है, अगर अब ना भी हो तो मेरे हाल में वाइड की ज़रूरत नहीं होती। आप उस ऑर्डर को वैसे भी खुद से भी जो है वो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन वैसे ही एक जो है ऑप्शन इसकी जो है वो एक रख दी है। और इसका जो मैंने एक वाइड शेप जो थी वो किस तरह बनाई थी, आप सिंपली जैसे भी कोई भी शेप आप लेके आप इंसर्ट करें यहाँ से। और कोई भी आप शेप ले लें, जैसे सिंबल एक ऐसे शेप लेके तो इसके अंदर आप अपनी मर्ज का टेक्स्ट जो है वो आप लिखें वाइड। तो इसी को जो है वो आप अपने हिसाब से जिस तरह का कलर आप चाह रहे हैं, जिस तरह का अगर आपने डिज़ाइन ऐसा करना है तो इसको इस तरह करके एक शेप सी दे लें इसको। और जैसे हम इसको माइक्रो हमारी चलेगी तो हमारे उसके ऊपर जो है ये वाइड जो है ये लिखा आ जाएगा, जो भी स्टाइल आप इसका होगा ये वाला। तो जब तक ये नहीं होगी तो हम इसकी ऑप्शन ये होगी कि तब तक ये जो है ये हाइड रहेगी। और जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे उस ऑर्डर के ऊपर जो है ये वाइड का जो है एक साइन सा जो है जैसे वो एक आ जाएगा। तो चलते हैं हम डेवलपर पे। ये डेवलपर और अपना विजुअल कोड एडिटर खोलते हैं और सबसे इसकी जो ऑर्डर माइक्रो हमारा जो मॉड्यूल और उस पर लास्ट पे हमारे पास ये जो थी ये रह गई थी एक। और इसको हम करते हैं ओपन और जल्दी से देखते हैं कि सब ऑर्डर अंडरस्कोर वाइट। तो ऑर्डर वाइट जो है या किसी कोई तरह के आप ऑर्डर कैंसिल आप इसको कर सकते हैं, कोई भी नाम आप रख दें। सबसे पहले हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ मैसेज बॉक्स ब्रैकेट स्टार्ट आर यू श्योर यू वांट टू वाइड द ऑर्डर, आगे क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टर कामा क्लोज कॉमा, आगे हमें मिलेगा वी बी येस नो। ये हम ऑप्शन इसकी लगाएंगे कि हमें ऑप्शन मिलेगी कि येस और नो की। और उसके बाद इन्वर्टर कामा जो हम लिखेंगे वाइड ऑर्डर ये मैसेज ऊपर डिस्प्ले होगा और ब्रैकेट क्लोज और इक्वल वी बी नो देन एग्जिट सब। अगर हम नो को क्लिक करेंगे तो यहीं पे कोड जो है वो स्टॉप हो जाएगा। अगर यस करेंगे तो फिर आगे ये आगे कोड चलेगा। आगे क्या होगा, शीट 1 डॉट रेंज Q7 इन्वर्टेड कामाज और ब्रैकेट के अंदर डॉट वैल्यू इक्वल वाइड, यानी जो Q7 है उसके अंदर जो है वो वाइड लिखा आ जाएगा। अब Q7 कहाँ पे है वो देखिए कि शीट पर जाते हैं हम और यहाँ पर ये जो आ रहा है हमारा ऑर्डर ऑर्डर स्टेटस जो है वो यहाँ पे हमारा लिखा आ जाएगा वाइड। तो ये ऑर्डर जो हमारा जो है यहाँ पे वाइड आ जाएगा और पेंडिंग की जगह पे फिर ये जो है हमारी हमारी ऑप्शन आ जाएगी कि ये जो ऑर्डर है ये हमने कैंसिल कर दिया होगा, तो इसका आगे प्रोसेस जो है वो नहीं हुआ। और शीट 1 डॉट रेंज Q5 और Q6 डॉट क्लियर कॉन्टेंट्स ये हम इसको क्लियर कर देंगे। और शीट 1 डॉट रेंज L9 टू M33 डॉट क्लियर कॉन्टेंट ये हमारा जो जितने भी जो ऑर्डर एरिया है आइटम का वो क्लियर हो जाएगा। और ऑर्डर सेव एंड अपडेट और ये हमारी माइक्रो जो है ये चलेगी और हमारे जो डेटाबेस के अंदर ये सेव हो जाएगी। और शीट 1 डॉट शेप वाइड डॉट विजिबल MSO ट्रू। तो जितना भी हमारे सामने ये जो हमारी वाइड वाली जो शेप है ये हमारे सामने जो है वो विजिबल हो जाएगी। ये छोटी सी माइक्रो है, इसको लिखने के बाद हम जाएंगे इसको राइट क्लिक करेंगे असाइन माइक्रो और ओनली करेंगे फार्मेसी पीएस और इसके ऊपर ये वाली वाइड है तो इसको हम इसको ओके कर देंगे। ये हमारी अब सबसे पहले जो है फॉर एग्जांपल हम अगर आपने देखना है कि हमने कितने ऑर्डर जो हैं वो किए हुए हैं तो कोई भी ऑर्डर जो है वो हम सर्च करते हैं। ऑर्डर नंबर 2 ये हमने सर्च किया, ये हमारे सामने ये आ गया। तो अब हम ये जो है ये ऑर्डर नंबर 2 जो है हमारे सामने डिस्प्ले हो गया। ये सारी इसकी आइटम्स हैं और जो भी हमने पेमेंट इसके अगेंस्ट जो है
वो रिसीव करनी थी। और अभी हम इसको, अगर हम इसको वाइड को क्लिक करते हैं, ये देखिए, तो आर यू श्योर यू वांट टू वाइड द ऑर्डर, अगर हम यस करेंगे तो न्यू ऑर्डर सेव्ड, ओके। तो ये देखिए, ये वाइड की हमारे सामने एक स्टैम्प सी है जो इसके ऊपर जो है वो लग जाएगी। तो ये हो गया। इसके बाद हम चलते हैं कि हमारा ये जो बटन, ये जो हमारा फॉर्म है, इसको हम देखते हैं जल्दी से, ताकि जो है वो वक्त हमारा, ये यूज़र फॉर्म जो है ऑलरेडी मैं काफ़ी दफ़ा इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इस बार यूज़र फॉर्म जो है एक सिंपल भी बनाया था, उसके बाद वो एक काफ़ी जो है एक पूरी इसके ऑप्शन जितने भी बटन्स हैं इसके सर्च ऑप्शन के साथ भी जो है इसको मैंने बनाया हुआ है, और वो आप उसमें देख सकते हैं मेरे चैनल पे। अब सबसे पहले क्या है कि ये यूज़र फॉर्म हमने सामने इंसर्ट पे जाना है, और सिंपल ये यूज़र फॉर्म हमने इसको इंसर्ट कर लेना, और व्यू ऑब्जेक्ट, ये अब इसका साइज़ आप इसको किनारों से पकड़ के तो आप इसको ऐसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। और अगर इस तरह नहीं तो इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे, तो प्रॉपर्टीज़ में जाके तो इसकी जो लास्ट पे इसकी विड्थ होती है, ये आप विड्थ इसकी दे दें, और यहाँ पे इसके ऊपर हाइट है, यहाँ पे इसको आप हाइट खुद से भी दे सकते हैं। ये बैकग्राउंड इसका जो है, ये बैकग्राउंड, इस पर मैंने एक पिक्चर लगी हुई है बैकग्राउंड में, आप इसका पिक्चर ये दे, ये इसकी एक पिक्चर, आप कोई भी पिक्चर बैकग्राउंड में जो है, वही पिक्चर मैंने एक्सेल में जो लगाई थी वही इसके बैकग्राउंड पे पिक्चर है। अगर आप कलर करना चाहें तो कलर कर सकते हैं, नहीं तो इसकी प्रॉपर्टी में जाके एक पिक्चर की ऑप्शन है, उसको आप क्लिक करेंगे, हमारे सामने मॉड्यूल खुलेगा। तो यहाँ से जो भी अपनी पिक्चर सेलेक्ट करनी है, कोशिश करें कि जेपीजी हो, तो अगर दूसरी हो तो बस एरर आ जाता है। तो वीबीए में जो है मोस्टली जेपीजी यूज़ होती हैं, और उसके बाद इसको आप ओके कर देंगे तो ये बैकग्राउंड में ये लग जाएगी। तो सबसे ऊपर ये जो है एक लेबल है, ये इसके टूल बॉक्स, यहाँ से हमने सिंपल एक लेबल लिया, ये लेबल लिया हो मैंने, इसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक, और इसका जो इसमें जो फॉन्ट का कलर है वो मैंने सिंपल इसकी यहाँ पे इसको वाइट किया हो, और इसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद ये एक लेबल है और ये एक टेक्स्ट है। इसी तरह आपने एक लेबल और एक टेक्स्ट लेके उन्हीं को एडजस्ट करने के बाद आप जो है उसको कॉपी पेस्ट करने के बाद, ये देखिए मेडिसिन आईडी, उसका कोड, मेडिसिन नेम, कैटेगरी, उसके बाद सब कैटेगरी, डोजेज, डिफ़ॉल्ट सेल क्वांटिटी, डिफ़ॉल्ट परचेज क्वांटिटी, सेल प्राइस, परचेज प्राइस, और इन हैंड क्वांटिटी। तो ये जो है ये लेबल्स और ये सारे टेक्स्ट फील्ड्स हैं। अगर आप ये देखें इसको, तो टेक्स्ट फील्ड का मैंने जो है वो नाम जो है थोड़ा सा चेंज किया है। ये यानी TXT1, TXT2, TXT3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, यानी TXT सबके साथ है, और उसके आगे सिर्फ चेंज ये 1, 2, 3। ये इससे ये होता है कि हमें जब कोड में हम ये नेम यूज़ करते हैं तो हमें, या तो हम इस तरह लिखेंगे इसका जो ऑफिशियल नेम होता है, यानी टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट 2, 3, 4, तो या तो वो रहने दें। अगर आपने थोड़ा सा चेंज किया है तो फिर हम इसको आप अपने प्रॉपर इस तरह नेम रखें कि उसका लास्ट नेम जो है आपको ईजिली जो है सब चेंज करना पड़े। ये हो गया। ये 3 जो है हमने बटन लिए, बटन के साथ भी यहाँ पे ये कमांड बटन, सिंपल आपने इसको लेना है, और आपने इसको जो है यहाँ पर इसका नेम आप कुछ भी रख दें, CMD जो है वो एग्जिट जो भी आपका होगा। उसके बाद कैप्शन इसका जो है वो आपने अपनी मर्ज़ी से रख देना है। जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी में आप इसका सैंपल अगर कर देते हैं तो ये सैंपल इस तरह आप इसका बैकग्राउंड कलर कोई भी आप दे दें इसको, और एक बनाने के बाद आप उसको जितने भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक जल्दी से मैंने इसका मुख्तसर जो है वो हमने ये इसका जो ऑब्जेक्ट है इसका पूरा जो है उन्होंने बता दिया कि किस तरह एक सिंपल सा बना है। उसके बाद देखें, अब ये तीनों बटन है, इनका कोड देखते हैं। सबसे पहले जो है ये कैंसिल, ये सबसे ईजी होता है, राइट क्लिक और इसका देखेंगे व्यू कोड करते हैं। तो ये देखिए कैंसिल का तो सबसे ईजी कोड एक है, एक ट्रिक है इसका कि अनलोड मी, आप लिखेंगे अनलोड मी, यानी एक दफ़ा ये ख़त्म होगा, यानी जो है वो क्लोज होगा, और उसके बाद दोबारा से आप ऐड अंडरस्कोर न्यू, देखिए इसका नेम है ये ऐड न्यू मेडिसन, ऐड अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर MED। तो ये फॉर्म का नेम डॉट शो, एक दफ़ा क्लोज होगा तो ऑन होगा, तो ये बिल्कुल जो है वो इसी तरह लगेगा जैसे हमारा जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं वो ब्लैंक हो जाएंगी, और हमारे सामने फॉर्म हमारा वो हमारे सामने रहेगा। ये सिर्फ छोटी सी 2 लाइन लगानी है। उसके बाद जो एग्जिट का बटन है उसका
उसका नाम रखा है मैंने CMD एग्जिट। तो उसमें आप देखें कि थोड़ी सी जो है वो शो आ कंफर्मेशन मैसेज, सबसे पहले इसमें एक हमें कंफर्मेशन मैसेज मिल जाएगा। तो उसके लिए हमें एक चाहिए होगा वेरिएबल डिम रिस्पॉन्स एज VB मैसेज बॉक्स रिजल्ट। ये आप इसका ये बिल्ट इन इसका है, वो आप इसको देंगे रिस्पॉन्स को। रिस्पॉन्स इक्वल मैसेज बॉक्स ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कामाज में आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा क्लोज कॉमा, आगे ये खुद से ऑप्शन आ जाएगी आपके पास VB यस नो प्लस VB क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन होगा और उसके साथ जो है वो लिखा है आपका एग्जिट कंफर्मेशन, ये आपको मिलेगी यस नो में। अगर आप नीचे अब ये कोड है हैंडल द रिस्पॉन्स, यानी रिस्पॉन्स में इसके अंदर रिस्पॉन्स जो वर्ड है इसमें हमने सेव करा दिया ये मैसेज यस नो वाला। तो अगर तो आप इफ़ रिस्पॉन्स इक्वल VB यस, अगर आप यस को प्रेस करेंगे तो अनलोड बी, तो ये एग्जिट हो जाएगा। एल्स डू नथिंग इफ़ द यूज़र चूज नो, अगर आप नो करते हैं तो यही भी कोड रुक जाएगा। और सिलेक्ट शीट 1 डॉट एक्टिवेट, तो शीट 1 जो है वो एक्टिव हो जाएगी हमारे पास। तो ये सिंपल जो है एक एग्जिट का जो सिंपल है। अदरवाइज अगर आपने यस नो के बगैर करना है तो सिंपल एंड लिख दें, END एंड, या अनलोड मी लिख दें या एंड लिख दें, तो ये हमारा एग्जिट भी वो हो सकता है। ये थोड़ा सा जो स्टैटिक हो जाता है कि इसमें आपको मिल जाता ऑप्शन मिल जाती है कि अगर आपने अपना काम सेव नहीं किया तो आप उसको नो करें, पहले सेव करें उसको और उसके बाद उसमें एग्जिट करें। उससे नीचे आ जाएगी कि हमारी मेन जो है कि हमने डाटा आप जो सेव करना है आपने फॉर्म से अपनी एक्सेल शीट के अंदर। तो हमारे उसके माइक्रो का नेम है, जो बटन का नेम है CMD सेव। उसमें हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा जिसके अंदर हम अपनी स्टोर करेंगे रो को, डिम लास्ट रो एज लॉन्ग, L रो एज लॉन्ग, ये हमें एक चाहिए वेरिएबल। इफ़ यहाँ पे कंडीशन हम लगाएंगे इफ़ b डॉट txt2 डॉट वैल्यू एम्प्टी, देन ये txt2 क्या है, ये यहाँ पे हमारा UPS, यहाँ पे हमने अपना कोड लिखना है अपनी मेडिसिन का। अगर तो txt2 जो है वो खाली है तो फिर हमें मैसेज मिलेगा कि प्लीज़ राइट UPC2 प्रोसीड एग्जिट सब और एंड इफ़, ये हमारा पहला इफ़। यहाँ पे ये नहीं है कि आप एक सेल को रखें, जैसे हमारा ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जितने भी सेल हैं सब के ऊपर आप वैलिडेशन लगा सकते हैं, इन सब को फिल करो तो फिर आगे कोड चलेगा, अदरवाइज वहीं पर रुके, यानी हमारे एरर मैसेज आ जाएगा कि हमारी जो फील्ड जो है जितनी फील्ड है वो सारी ज़रूरी है। मैंने सिर्फ इसको फर्स्ट को लगाया है क्योंकि फर्स्ट फील्ड को जो है वो रखा है मैंने कि वो खुद से हमें नेक्स्ट ID यहाँ पे मिल जाए, तब एक मेडिसिन ऐड हो तो नेक्स्ट ID हमारी मेडिसिन ID हमारी यहाँ पे आ जाए, इसलिए जो है वो उसको नहीं यूपी रखा है, आप इन सब को रख सकते हैं। उस पर दोबारा कोड पे चले, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम अपना वेरिएबल को वैल्यू देंगे, वेरिएबल को L रो इक्वल शीट 2 डॉट रेंज। अब शीट को 2 के ऊपर हमारा मेडिसिन का डेटाबेस है, तो शीट 2 डॉट रेंज A999 ए कॉलम डॉट एंड तक जाए, एक्सेल आप ऊपर होगा, डॉट रो वापस आएगा और जो रो मिलेगी उसमें +1 होगा तो हमें फर्स्ट अवेलेबल रो मिल जाएगी। अब क्या है कि ये कमेंट है कि ट्रांसफर डाटा फ्रॉम द यूज़र फॉर्म टू वर्कशीट। अब यहाँ पे जितना ये कोड है ये यूज़र फॉर्म से डाटा होगा वर्कशीट में। अब क्या शीट 2 डॉट रेंज, ये शीट 2 डॉट रेंज ये हमने लिख दिया कि शीट 2 के अंदर हमारा मेडिसिन का डाटा है, कॉलम A इन्वर्टेड कामर्स में एंड L रो, यानी कॉलम A और जो हमारे एम्प्टी रो है वो आपस में मैच होंगे। अगर मैच हो जाते हैं तो वैल्यू कहाँ से लेंगे, मी डॉट txt1 डॉट वैल्यू, ये आपने A कोड लिखा, इसको आपने करना है कॉपी और जितने भी हमारे सामने हमारे टेक्स्ट बॉक्स हैं जितने कॉलम हैं उतनी बार पेस्ट करना है और सिंपल ABCDEFGHIJK, ये सिंपल आपने शीट 2 से देख के कॉलम के यहाँ पे नेम चेंज कर दिए और यहाँ पे आपने टेक्स्ट का 1 2 3 4 5 से लेके 11 तक चेंज कर देना है और कुछ चेंज नहीं करना। इसीलिए ये जो नेम मैंने बताया था कि नेम आपने ऐसा लिखना है कि सिर्फ एक वर्ड चेंज हो तो वो टेक्स्ट का नेम चेंज हो जाए। तो इससे 1 2 3 4 लिखने से यही इसका फ़ायदा है कि एक आपने लिखा उसको कॉपी पेस्ट किया, यहाँ से कॉलम के नेम चेंज कर दिए और यहाँ से आपने अपनी फील्ड का सिर्फ एक एक वर्ड चेंज कर दिया तो फील्ड चेंज हो जाएगी। तो ये सारे हमारे जितने भी टेक्स्ट फील्ड्स हैं वो सारी हमने कॉलम के अंदर जो है वो हमने सेव करा दी। जब सेव हुआ
उसके बाद आपने एक दफ़ा जब सेव हो जाए तो उसके बाद आपने इसको क्लियर भी करना है, तो क्लियर द यूज़र फॉर्म, तो इसी को अपने कॉपी करना है, ये सारे टेक्स्ट फील्ड को दोबारा यहाँ पे पेस्ट किया, पहले वाला इक्वल से पहले वाला उड़ा देना है, इक्वल आगे ले जाना है और उसके आगे डबल कोड लगा देनी है, तो ये साइन है कि ये क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद जब ये सब कुछ हो जाए तो एंड पे हमें मैसेज बॉक्स मिलेगा, मैसेज बॉक्स इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे हम डाटा सक्सेसफुली एडेड या सेव्ड, आगे जो है वो इन्वर्टेड कामा क्लोज कॉमा और उसके बाद वी बी इंफॉर्मेशन, ये उसका इंफॉर्मेशन वाला मैसेज हमें जो है वो मिलेगा। तो ये हमारे सामने एक छोटी सी एक जो है मैंने बताई आपको, ये सिंपल एक सेव करने का जो है वो सिंपल से सिंपल जो है वो एक तरीका है। और उसके बाद कि जैसे ही हम इस फॉर्म को ओपन करते हैं तो हमारी नेक्स्ट आईडी कैसे शो होगी, उसके लिए हम देखिए इसको अभी हम कोड इसका करते हैं बंद और इसको मिनिमाइज करते हैं, और इसको अगर हम फॉर्म को यहाँ पे जाके ऐड फॉर्म करते हैं तो ये देखिए नेक्स्ट आईडी हमारे पास आ गई 27, आईडी हमारे पास सेव कितना है 26, तो हमारे पास 27 जो है वो आ रही है। तो ये आईडी जो है ये भी थोड़ा सा एक लाइन का कोड है, उसको हम देख लेते हैं कि ये हमारे सामने कैसे आ रही है। एग्जिट, आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट, यस। अभी हम दोबारा चलते हैं विजुअल पे और यहाँ पे पी ओ एस व्यू कोड, ये कोड जो है ये तो मेरे हाल में आप लोगों ने देखिए, ये सारे कोड आप देख चुके हैं सारे। ये सबसे पहले ये सर्च वाला ये ऑप्शन है, ये ऑर्डर सर्च वाली ऑप्शन है, ये हमारे सामने ये है। और उसके बाद ये ऑन कैटेगरी सिलेक्शन, अगर हम जब किसी को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद सब कैटेगरी सिलेक्शन और ऑन मेडिकेशन सिलेक्शन, ये दो जो है वो ये हमारी होगी। उसके बाद हमारा ये जो इसका ऑब्जेक्ट देखते हैं और इसको करेंगे जी व्यू कोड, तो ये देखिए यूज़र फॉर्म, यहाँ से आपने ये ऊपर वाली जो ऑप्शन है यूज़र फॉर्म सिलेक्ट करना है, और ये जो राइट वाली ऑप्शन है यहाँ से आपने उसका इनिशियलाइज करना है उसको, यानी जैसे ही ये फॉर्म ओपन होगा तो हमारे सामने हमारा ये कोड एक लाइन का कोड चलेगा कि मी डॉट टी एक्स टी वन, हमारा जो पहला टेक्स्ट बॉक्स है मी डॉट टी एक्स टी वन डॉट वैल्यू इक्वल किसके होगा, ये बिल्ट इन कोड है इसका वीबे का एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन, ये इतना हो गया। वर्कशीट फंक्शन कौन सा हम यूज़ करेंगे, मैक्स का, ये मैक्स का जब आप यूज़ करते हैं जो एक्सेल के अंदर, डॉट मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट शीट 2 डॉट रेंज कॉलम ए, कॉलम ए में ये मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू में मिलेगी और उसमें +1 होके तो हमें नेक्स्ट आइटम आईडी या आइटम कोड कुछ भी हम चाहे मिल जाएगा, तो ये हमारे सारे वो टेक्स्ट 1 में हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा एक माइक्रो थी जो मैंने जो है वो आप लोगों को बताई। और उसके बाद एक दो लाइन की एक और माइक्रो अदर में अगर हम जाते हैं तो ये जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं अपने बटन को तो हमारी यूज़र फॉर्म कैसे होता है, और वो शीट के सबसे पहले शो यूज़र फॉर्म, ये हमने छोटी सी माइक्रो लिखी, और उसके बाद हम लिखा शीट 2, जब हम इसको हम क्लिक करें ये माइक्रो जब चले शीट 2 डॉट एक्टिवेट, सबसे पहले तो शीट 2 जो है डेटाबेस वाली एक्टिवेट हो जाए, और उसके बाद हमारे सामने ऐड अंडरस्कोर न्यू और अंडरस्कोर मैड अंडरस्कोर शो हमारा ये फॉर्म शो हो जाए। तो ये एक छोटी सी माइक्रो, इसको हमने राइट क्लिक किया, यहाँ पे हम इसकी माइक्रो जो है इसके साथ हमने असाइन की इसको, और उसके बाद जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने ये देखिए मेडिकेशन डेटाबेस हमारे सामने एक्टिवेट होगा और ये उसके ऊपर चला जाएगा। तो इससे मैंने ये इसलिए इसका ऑप्शन रखी है ताकि हमें पता चल जाए कि वाकई हमारी जो मेडिसिन है वो इसमें ऐड कर रहे हैं कि नहीं। तो एग्जिट इसको करेंगे, यस, ये दोबारा से हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो हमारे जैसे मैंने बताया था कि हमारी दो कॉलम है पहले वाले, इनको जो है वो ये दो कॉलम हम इसके होम पे जाते हैं और इसकी जो है वो फॉर्मेट में जाके हाइड, और हाइड में जाके तो हम हाइड कॉलम्स, ये दो कॉलम हम हाइड कर देंगे। तो अब ये देखें हमारे सामने ये हमारी पूरी जो है एक हमारा पीओएस जो है इस तरह खुलेगा, और इसी तरह जो है हमने
जो भी हमारी मेडिकेशन हमारे सामने होगी, मेडिकेशन को हम क्लिक करेंगे, सब कैटेगरी आएगी, सब कैटेगरी को क्लिक करेंगे तो वो हमारे आगे सामने होगा। इसको बाद ये हम इसको न्यू ऑर्डर, तो यहाँ से दोबारा से हम ऑर्डर नंबर 3 जो है वो हम इसको ले सकते हैं। तो यहाँ से हम फर्ज करें ये हमने मेडिसन, एक मेडिसन ले ली, उसके बाद हमारे ये वाली मेडिसन, और उसके बाद हमें एक और मेडिसन फर्ज करें ये देनी है, और इसको हमने डबल को देना, इसको ये कर दिया, और उसके बाद और ये हो गया, और ये इसकी क्वांटिटी हमने ज़्यादा कर दी। और उसके बाद एक हम आइटम जो है वो इसमें से देखते हैं कोई कि ये वाली जो है दोबारा से इसको कर लें, ये हमारी मेडिसन, और उसके बाद इसकी क्वांटिटी आप अगर चाहें तो इसी को दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये डबल हो जाएगी। यहाँ से ख़ुद भी आप डबल कर सकते हैं, इसको आप ये देखें ये ज़्यादा हो गई। उसके बाद आप यहाँ पे आपने पेमेंट आपने 105 जो है वो पूरी लेनी है, ये पूरी पेमेंट ले ही आपने, और यहाँ पे आप इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट, न्यू ऑर्डर सेव्ड, ओके। तो अगर आप उसको प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं, और अगर प्रिंट अगर आपने करना है तो आप दोबारा से ऑर्डर नंबर 3 जो है, फर्ज करें भूल गए हैं, ऑर्डर नंबर 3 को वापस लाइए और इसको आप जो है वो ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे प्रिंट और एज अ PDF जो है फर्ज करें आप इसको PDF सेव कर लें, आप देखें जी इसको, और आप दे दीजिए ऑर्डर नंबर, ऐसे आप इसको ऑर्डर नंबर 4, तो आप कहीं भी इसको डेस्कटॉप पे सेव करें, तो अगर आप इसको इस तरह सेव कर दें तो यहाँ पे अब आप देखते हैं कि हमारा ऑर्डर नंबर जो, ये देखिए हमारा ऑर्डर नंबर, ये देखिए हमारा प्रॉपर ये सेव हुआ। तो इससे आप दोबारा से प्रिंट लगा के अगर देखना चाह रहे हो तो वो भी इसको आप इसको देख सकते हैं। तो ये था जी एक सिंपल सा एक पॉइंट ऑफ सेल, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत सिंपल लगा होगा, आप इसको बड़े आसानी से बना लेंगे। अब इसको बनाइए, और अगर कोई मुश्किल आती है तो आप कमेंट करके चेक कर सकते हैं। अगर किसी को ये जो है वो टेम्पलेट चाहिए तो आप फिर भी जो है वो मुझे कमेंट करके मुझसे रब्ता कीजिए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तो तब तक इजाज़त दीजिए और बहुत ख्याल रखिए, और मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।